भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला गाते हैं सूरदास जी। सुनिए ध्यान से। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करी हरि, मन में यह विचार करते हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं गोकुल जाऊं, नम लिए सुख कारण। सब के माखन चोरी कर खाऊं, बाल रूप जसोमति मोह जानो, गोपिन मिले सुख भोग सूर्यदास, प्रभु कहते प्रेम सो, ये मेरे ब्रज के लोगन आपन। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गवें थी, वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वो तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी ब्रजवासियों के अपने थे। इसलिए सभी के घर जा जा कर चोरी करते थे। सभी के घर नहीं, जो भगवान से प्रेम करती थी गोपियां, उन्हीं के घर भी जाते थे। सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही तो वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि तेरे कन्हैया तो चोर हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी कपड़े चुराते हैं। मैं उन सज्जनों से कहना चाहूंगी कि इस प्रसंग को सुन लीजिए ना एक बार। अरे वो भगवान है, उनके चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी जिसका सब कुछ है। सुनिएगा ध्यान से। यह वास्तव में चोरी नहीं तो क्या है, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे ना करे, ये पूजा ही तो था। भगवान की इस दिव्य लीला को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे विपरीत मानते हैं, इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझाना चाहिए, उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए, ऐसी इच्छा रख कर ले ली जाती है, उसे चोरी कहते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं क्या, सुनिएगा। चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उससे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह न जान पाए, ऐसी इच्छा रख कर ले ली जाती है, उसे चोरी कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजाने में नहीं। गोपियां तो देखकर आह्लादित होती थी, उनकी जाने में, उनके देखते देखते, और आगे जनाने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान कृष्ण की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं? ऐसा कोई वस्तु है क्या? हो सकता भी है क्या? नहीं ना। गोपियों का तो सर्व समर्पण श्री भगवान का था, श्री भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसी की चोरी कर सकते हैं? हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टियों से सही सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकारता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वो उनके चित्तचोर थे ही। भगवान कन्हैया चित्तचोर थे ही। वो वस्तु नहीं चुराते किसी का, वो सामान नहीं चुराते किसी का, वो माखन नहीं चुराते। जब आप भी उनके सामने जाओगे, वृंदावन बिहारी जी के पास जाओगे, राधा वल्लभ जी के पास जाओगे, इत्यादि निधिवन जाओगे, और जब एक नजर पड़ेगी ना कन्हैया की तरफ, तो आपके दिल को ही चुरा लेते हैं। किसको चुराते हैं? दिल को। आपके वस्तु से उनको क्या लेते हैं? भाई ये संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का पालन किया हुआ है, तो फिर सारा तो उन्हीं का है ना। तो उनका वस्तु तो हम लोग चुराते हैं कि पति में, पुत्र में, पत्नी में आसक्ति रखते हैं, लेकिन वो क्यों चुराएंगे? सारा चीज उनका है। इसलिए माखन चोरी का रहस्य जानिए, तब मेरे कन्हैया को कहिए। उनको तो चोर नाम सुनकर बहुत खुशी आती है कि चोर हमें लोग कहे, लेकिन हम सबको अगर कोई चोर कह दे तो हम लोग दुखी हो जाते हैं ना, लेकिन मेरी कन्हैया नहीं होते। इसलिए माखन चोरी चोरी नहीं है।